वेलकम बैक गाइस। आज हम क्लास 10th बायोलॉजी के चैप्टर 7 का पार्ट 7 पढ़ेंगे, जो कि हमारे इस चैप्टर का है लास्ट पार्ट, और हमारा चैप्टर हो जाएगा खत्म। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। अब हमें क्या समझना है? अब हमें समझना है व्हाट हैपन व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड। अब इस लाइन का मतलब क्या है? देखो, आपको पता है कि दो ओवरीज है, ठीक है, दो ओवरीज, लेफ्ट राइट ओवरी, ठीक है। अब हर ओवरी से क्या होता है, हर मंथ क्या निकलता है, एग निकलता है। जैसे इस ओवरी से इस मंथ एग निकला, तो अगले मंथ इस ओवरी से एग निकलेगा। अब एग जो है वो स्पर्म के साथ मान लो फर्टिलाइज ही नहीं किया, मतलब स्पर्म आया ही नहीं, तो क्या होगा? तो उसको अपने को समझना है एक डायग्राम की मदद से। ये लाइन वगैरह तो हम पढ़ेंगे यार, बट अपने को यहाँ पे आना चाहिए कि ये एक्चुअल में होता क्यों है, मतलब हो क्या रहा है यहाँ पे। ठीक है, चलो तो समझते हैं। देखो, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है। हमने क्या बोला, अगर एग रिलीज होता है और वो फर्टिलाइज नहीं होगा तो क्या होगा? देखो है क्या होगा, यहां पे समझ लेते हैं। पहले ये यूट्रस है, यूट्रस की एक लेयर है, इसे बोलते हैं क्या, इसका नाम लिख देता हूं मैं, इसे बोलते हैं एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम, ठीक है। कौन सी लेयर है? एंडोमेट्रियम। अब मान लो यहां पे ये एग है, ठीक है, क्या है? एग है, और इधर से स्पर्म आ जाता है, और यहाँ पे स्पर्म आके फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन होके जाइगोट बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा? जाइगोट। ये तो हम नॉर्मल कंडीशन ले रहे हैं, जब स्पर्म आ जाएगा तो जाइगोट बन गया। अब जाइगोट यहाँ से नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, और यहाँ पे जाके जो है वो जुड़ जाएगा। एंडोमेट्रियम लेयर जो होती है यूट्रस की, उससे जाके जुड़ जाएगा और प्रेगनेंसी शुरू हो जाएगी। तो ये जो एंडोमेट्रियम लेयर है, ये ना एक तरीके से बेड का काम करता है, बेड, ठीक है, गद्दे का काम करता है, जिसके ऊपर जो बच्चा है वो डेवलप होता है। क्लियर? समझ गए? ये तो नॉर्मल कंडीशन है। अब हम आ जाते हैं कौन सी कंडीशन पे, जब यहाँ पे एग रिलीज हुआ, ठीक है, यहाँ पे एग है, बट उस एग से मिलने के लिए कोई स्पर्म ही नहीं आया, यहां से कोई स्पर्म, यहां से कोई भी स्पर्म नहीं आया, तो अब क्या होगा? अब ये एग जो है, सबसे पहले एग यहीं पे रहेगा, देन उसके बाद क्या होगा, ये जो एग है ये इधर मूव करेगा, इधर मूव करेगा, यहाँ आएगा, ठीक है, और ये एग जो है यहाँ से रिलीज हो जाएगा, मतलब निकल जाता है। अब वो क्या होता है, कैसे होता है, उसको समझते हैं। देखो, एग है, स्पर्म नहीं आया, तो क्या होगा, इस ये जो एंडोमेट्रियम लेयर है, क्या इसकी जरूरत है? अब एंडोमेट्रियम लेयर का काम क्या है कि फर्टिलाइजेशन होगा, मतलब एग रिलीज होगा, स्पर्म आएगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट जो है इस एंडोमेट्रियम से जाके चिपक जाएगा, और बच्चा जो है इसी एंडोमेट्रियम लेयर के ऊपर डेवलप करेगा। बट अभी क्या है, यहाँ पे एग तो आ गया, बट लेकिन क्या नहीं आया, स्पर्म नहीं आया। तो जब स्पर्म नहीं आया तो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो जाइगोट नहीं बना, जाइगोट नहीं बना तो जाइगोट यहाँ पे आएगा नहीं इस एंडोमेट्रियम लेयर के ऊपर, तो इस एंडोमेट्रियम लेयर की जरूरत अभी नहीं है। तो होगा क्या, ये एंडोमेट्रियम लेयर जो है ये टूट जाएगी, ये एंडोमेट्रियम की लेयर टूट जाएगी, और यहां से ये एंडोमेट्रियम की लेयर वेजाइना के थ्रू बाहर आ जाती है। तो इसी को क्या बोला जाता है? इसी को बोला जाता है मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन या पीरियड्स बोलते हैं। तो एक चीज तो मुझे समझ में आई कि पीरियड्स कब होते हैं, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, स्पर्म नहीं आया, तो एंडोमेट्रियम की लेयर की जरूरत है नहीं, तो वो टूट के निकल गई, इसे पीरियड्स बोलते हैं। ठीक है, तो पहला हम पॉइंट हमें अपने को समझ में आ गया कि अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता तो क्या होता है। होता यह है कि एंडोमेट्रियम की लेयर ब्रेक होती है, एंड देन एंडोमेट्रियम किसकी लेयर है? यूट्रस की, और वो लेयर टूटती है और मेंस्ट्रुएशन कहलाता है ये। ठीक है, अब मान लो, अब मैंने आपको क्या बताया था वही, फिर ये टूट गई लेयर, ठीक है। अब ये हो गया मंथ जनवरी है, मान लो ये लेयर टूट गई, ठीक है। अब आएगा नया मंथ फरवरी, तो अब फरवरी में क्या होगा, दोबारा जो ये लेयर है ये शुरू हो जाएगी बनना, ठीक है। पहले पतली रहेगी, धीरे 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 ये मोटी होने लग जाएगी लेयर। समझ में आ रहा ना? ये लेयर दोबारा बनेगी फरवरी में। जनवरी में तो फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं, तो इस लेयर की जरूरत थी नहीं, तो वो अलग हो गया, टूट गया। बट अब ये लेयर दोबारा नेक्स्ट मंथ डेवलप होगी, ठीक है। नेक्स्ट मंथ फिर एग निकलेगा, अब नेक्स्ट मंथ फिर एग निकला, फिर अगर स्पर्म नहीं आया तो फिर ये लेयर टूट जाएगी, है ना, क्योंकि इस लेयर का काम है प्रेगनेंसी, मतलब बच्चे को अपने ऊपर ग्रो कराना। बट जब स्पर्म ही नहीं आया तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, जाइगोट नहीं बनेगा, बच्चा ही नहीं बनेगा, तो जब बच्चा ही नहीं बनेगा तो इस लेयर की भी जरूरत नहीं होगी, तो ये लेयर टूट जाएगी। और मान लो अब मार्च में दोबारा ये लेयर बननी शुरू हुई, फिर से बनेगी, हर मंथ बनती है, ठीक है, हर मंथ और मार्च में बनी लेयर, और यहाँ पे क्या हुआ, एग है, एग रिलीज हुआ, और अब स्पर्म आ गया मार्च में,
स्पर्म आ गया तो जाइगोट बनेगा, जाइगोट बनेगा तो जाइगोट यहां आएगा और इस एंडोमेट्रियम से जुड़ जाएगा। जैसे ही जुड़ेगा तो अब ये जो लेयर है ये ब्रेक नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए ना, क्योंकि इसके ऊपर तो बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है। तो अब ये लेयर ब्रेक नहीं होगी। जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो, जब जाइगोट बन जाएगा तो ये लेयर ब्रेक नहीं होगी। जब ये लेयर ब्रेक नहीं होगी तो पीरियड्स नहीं होंगे और किसकी शुरुआत हो जाएगी, प्रेगनेंसी की शुरुआत हो जाएगी। इसीलिए बोलते हैं प्रेगनेंसी में मेंस्ट्रुएशन जो है वो रुक जाता है, पीरियड जो है वो रुक जाते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे ये चीज, ठीक है। अब इसको पढ़ लेते हैं हम, जो नीचे अपने को दे रखा है। तो क्या लिखा है, इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड इट लिव फॉर अबाउट 1 डे, 1 डे तक, एक दिन तक वो रहता है, उसके बाद खत्म हो जाता है। सिंस द ओवरी रिलीज 1 एग एवरी मंथ, हर मंथ क्या होता है, ओवरी एग को रिलीज करती है। यूट्रस जो होता है वो हर मंथ अपने आप को प्रिपेयर करता है टू रिसीव अ फर्टिलाइज्ड एग। फर्टिलाइज्ड एग मतलब जाइगोट को रिसीव करने के लिए यूट्रस हर मंथ प्रिपेयर होता है। आपको पता है हर मंथ वो लेयर बनती है एंडोमेट्रियम की, ठीक है। दस इट्स लाइनिंग बिकम थिक एंड स्पंजी, और वो जो एंडोमेट्रियम की लाइन है वो थिक और स्पॉन्जी हो जाएगी। इतनी बार मैंने एंडोमेट्रियम बोल दिया, आपको याद हो गया होगा शायद, ठीक है। तो थिक और स्पॉन्जी हो जाती है। दिस वुड बी रिक्वायर्ड फॉर नरिशिंग द एम्ब्रियो इफ फर्टिलाइजेशन हैज टेक प्लेस। तो ये यूट्रस में जो ये लेयर बनती है एंडोमेट्रियम की, ये लेयर जो होती है जरूरी होती है बच्चे के लिए, अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड करना है। नाउ हाउएवर दिस लाइनिंग इज नॉट नीडेड एनी लॉन्गर। अब अगर मान लो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो इस लेयर की जरूरत है नहीं, वही लिखा है जो हमने पढ़ा। सो द लाइनिंग स्लोली ब्रेक, और ये लेयर जो है ये ब्रेक होना शुरू हो जाएगी लाइनिंग, और ये वेजाइना के थ्रू एज अ ब्लड और म्यूकस की फॉर्म में बाहर आ जाती है। इसी को पीरियड्स बोला जाता है। तो दिस साइकिल टेक प्लेस रफली एवरी मंथ, हर मंथ होता है ये, और इसे मेंस्ट्रुएशन भी बोलते हैं। इट यूजुअली लास्ट फॉर अबाउट 2 to 8 days, और 2 से लेके 8 days तक क्या होता है, ये लेयर ब्रेक होती रहती है, मतलब ब्लड जो है वो रिलीज होता रहता है। तो ये था हमारा कि भाई अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो क्या होगा। अब हमारा रिप्रोडक्शन से रिलेटेड एक और टॉपिक आता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। देखो नॉर्मल हेल्थ तो है ही जरूरी, रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी जरूरी है। एज वी हैव सीन, जो प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी होती है इज ग्रेजुअल एंड टेक प्लेस वाइल जनरल बॉडी ग्रोथ इज स्टिल गोइंग ऑन। बच्चा जो है बड़ा हो रहा है, उसकी हाइट भी बढ़ रही है, साथ साथ उसकी मैच्योरिटी भी हो रही है, सेक्सुअल मैच्योरिटी। देयरफॉर सम डिग्री ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी डज नॉट नेसेसरी मीन दैट द बॉडी और द माइंड इज रेडी फॉर सेक्सुअल एक्ट और हैविंग और ब्रिंगिंग अप चाइल्ड। अब मान लो प्यूबर्टी है, प्यूबर्टी में 12-13 साल की उम्र होती है। 12-13 साल की उम्र जो रहती है उसमें बॉडी तो मैच्योर हो गई, 13, 14, 15 तक, 16 तक मैच्योर हो गई बॉडी सेक्चुअली, ठीक है। बट लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि अब वो जो 16 साल का है जो पर्सन, वो बच्चे पैदा कर सकता है, ये तो जरूरी नहीं है। बिकॉज हमने क्या बोला है कि बॉडी के साथ माइंड भी क्या है, होना चाहिए, रेडी होना चाहिए। इसलिए शादी की उम्र 22, 23, 22, 21, 22 साल है। हाउ डज वी डिसाइड इफ द बॉडी और माइंड इज रेडी फॉर दिस मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो कैसे पता चलेगा कि रेडी है। ऑल ऑफ अस आर अंडर मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ प्रेशर अबाउट दीज इश्यूज, है ना। देयर कैन बी प्रेशर फॉर आवर फैमिली फॉर पार्टिसिपेटिंग इन मेनी एक्टिविटीज वेदर वी रियली वांट टू और नॉट। अब जानते हो ना, कई लोग बोलते ही हैं, मतलब बच्चे आपस में जो बच्चे लोग होते हैं बहुत चीज़ों के लिए बोलते ही हैं कि भाई ठीक है, समझ गए होंगे आप। Therefore can be pressure from families to get married। अब जो मैरिजेबल एज में आ जाते हैं उन पे फैमिली प्रेशर करती है कि भाई शादी करो और start having children। There can be a pressure from government agencies to avoid having children। अब गवर्नमेंट एजेंसीज बोलती है भाई कम बच्चे पैदा करो बिकॉज पॉपुलेशन इतनी ज्यादा हो रही है। तो इन दिस सिचुएशन मेकिंग चॉइस कैन बिकम वेरी डिफिकल्ट, है ना, थोड़ा सा ये प्रॉब्लम वाली सिचुएशन आ जाती है। तो वी मस्ट ऑल्सो कंसिडर द पॉसिबल हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हैविंग अ सेक्स। तो हमें ये देखना पड़ेगा, मतलब भाई सेक्सुअल एक्टिविटी में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो वी हैव डिस्कस्ड इन क्लास 9 दैट डिजीज कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इन वैरायटी ऑफ वेज। बहुत तरीके से पास हो सकती है एक से दूसरे में बीमारी, है ना। सिंस द सेक्सुअल एक्ट इज अ वेरी इंटीमेट कनेक्शन ऑफ द बॉडीज, तो जब सेक्सुअल एक्ट होता है उस टाइम पे दो बॉडीज आपस में कनेक्टेड रहती है। तो इट इज नॉट सरप्राइजिंग दैट मैनी डिजीजेस कैन बी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड। तो बहुत सारी डिजीजेस सेक्सुअली भी ट्रांसमिट होती है, जिसके अंदर क्या आती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अब ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखो बैक्टीरियल इन्फेक्शन का नाम क्या है, गोनोरोया सिफिलिस। और वायरल इन्फेक्शन क्या है, वॉर्ड्स, ठीक है, जेनिटल वॉर्ड्स बोलते हैं इसे, और HIV एड्स, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि वायरस से कौन सी हो रही, बैक्टीरिया से कौन सी हो रही। इट इज पॉसिबल टू प्रिवेंट द डिजीज ऑफ प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ सच डिजीज ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्ट। हाँ, तो हम ये जो बीमारियां फैलती है इसको रोक सकते हैं। कैसे? यूजिंग अ कवरिंग, जिसे कॉन्डोम बोलते हैं, फॉर द पेनिस, ठीक
ठीक है, ड्यूरिंग सेक्स हेल्प टू प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ मैनी ऑफ दीज इन्फेक्शन टू सम एक्सटेंट। जो पेनिस रहता है उसके ऊपर अगर कॉन्डोम को लगा दिया जाए और तब सेक्सुअल एक्ट किया जाए तो उससे क्या होता है, बीमारियां जो होती है वो ट्रांसफर नहीं होती है। ठीक है, अगर किसी को है भी तो सेक्सुअल एक्ट ऑलवेज हैव द पोटेंशियल टू लीड टू प्रेगनेंसी। अब भाई सेक्सुअल एक्ट होता है तो उस टाइम पे प्रेगनेंसी के चांसेस हो सकते हैं। तो प्रेगनेंसी विल मेक मेजर डिमांड ऑन द बॉडी एंड माइंड ऑफ द वुमेन एंड इफ शी इज नॉट रेडी फॉर इट हर हेल्थ विल बी एडवर्सली अफेक्टेड। ठीक है ना, तो बॉडी और माइंड रेडी होना चाहिए, तभी क्या है वो जो वुमेन है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकती है प्रेगनेंसी की, नहीं तो प्रॉब्लम होगी। Therefore, many ways has been advised to avoid pregnancy, है ना। तो बहुत सारे तरीके हैं प्रेगनेंसी को रोकने के, जैसे क्या है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स आते हैं ये। ठीक है, फॉल इन अ नंबर ऑफ कैटेगरीज। तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स क्या होते हैं, ऐसे मेथड जिनसे प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। वन कैटेगरी इज द क्रिएशन ऑफ मैकेनिकल बैरियर। मैकेनिकल बैरियर बना दो सो दैट स्पर्म डू नॉट रीच द एग। तो मैकेनिकल बैरियर मतलब रुकावट बना दो, जिसमें कॉन्डोम्स आते हैं पेनिस पे लगा दो और कवरिंग, सिमिलर कवरिंग वॉर्न इन द वेजाइना। तो मेल कॉन्डोम भी आते हैं, फीमेल कॉन्डोम भी आते हैं। मेल कॉन्डोम जो होते हैं वो पेनिस पे लगता है, फीमेल कॉन्डोम जो है वो वेजाइना में लगाते हैं। ठीक है, और इसके थ्रू क्या होता है, मतलब जो स्पर्म है वो ओम के साथ मिलेगा नहीं, कैन सर्व दिस पर्पस। अनदर, ये पहली कैटेगरी है। फर्स्ट कैटेगरी इज कौन सी, बैरियर कैटेगरी, जिसके अंदर कॉन्डोम्स आते हैं। अनदर कैटेगरी कौन सी है, कॉन्ट्रासेप्टिव एक्ट। ठीक है, बाय चेंजिंग द हार्मोन बैलेंस ऑफ द बॉडी। कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होती है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है बेसिकली ना, एक ड्रग होती है, दवाइयां होती हैं। ठीक है, जिसको खाने के बाद क्या होता है कि जो वो होता है स्पर्म जो होता है वो एग के साथ नहीं मिल पाता, या एग जो है वो रिलीज नहीं हो पाता, बट लेकिन देयर आर सर्टेन साइड इफेक्ट टू। ठीक है, इसके साइड इफेक्ट भी होते हैं, सो दैट एग आर नॉट रिलीज। तो पिल्स खाने से एग रिलीज नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो दीज ड्रग्स कॉमनली नीड टू बी टेकन ओरली एज अ पिल। ठीक है, तो इसे ओरली लिया जाता है, तो ओरल पिल्स बोलते हैं इसे। हाउएवर सिंस दे चेंज हार्मोनल बैलेंस, लिखा है ना, ये हार्मोनल बैलेंस करेंगे तो उसकी वजह से क्या है, साइड इफेक्ट भी होंगे। किसके, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के। अदर कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस सच एज लूप्स और कॉपर टी। ठीक है, थर्ड क्या होता है, कॉपर टी। ये ऐसे करके होता है टी, और ऐसे कॉपर की ऐसे करके इसमें वायर, वो मतलब ऐसे रहता है कॉपर का ना, लंबी सी ऐसे तार जैसी। इसको यूट्रस में लगाते हैं टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। देखो कॉपर जो होता है, कॉपर वो ना क्या करता है, कॉपर टी जो है ये टी फॉर्म में ऐसे रहता है, ये कॉपर रहता है ऐसे वायर, तो ये यूट्रस में लगा देते हैं। यूट्रस में लगाने से क्या होता है, प्लेस कर देते हैं मतलब यूट्रस में, तो इससे क्या होता है कि यहाँ से कॉपर धीरे धीरे रिलीज होगा। कॉपर जो होता है वो क्या करता है, स्पर्म की जो मोटेलिटी है उसको वो कर देता है, रोक देता है, मतलब स्पर्म आगे नहीं बढ़ पाता। और स्पर्म का फेगोसाइटोसिस भी बढ़ा देता है, मतलब स्पर्म जो है वो वहीं पे डेड हो जाते हैं। अगेन दे कैन कॉज ए साइड इफेक्ट ड्यू टू इरिटेशन ऑफ द यूट्रस। तो कॉपर टी का भी एक डिसएडवांटेज क्या है कि इरिटेशन करती है। अब इसके बाद आता है इफ द वाज डिफरेंस इन द मेल इज ब्लॉक्ड। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये फोर्थ वाला है, अब हम पढ़ रहे हैं। फोर्थ आता है सर्जिकल। सर्जिकल में क्या, सर्जरी करेंगे बेसिकली। तो सर्जिकल में क्या करते हैं, देखो यहाँ पे बता देता हूँ मैं। ये अरे मेल के बारे में देखना ना। ठीक है, सर्जिकल में क्या करते हैं, यहाँ से ये टेस्टिस है, यहाँ स्पर्म बना, स्पर्म यहाँ से इस ट्यूब के थ्रू जाएगा, तो क्या करते हैं इस ट्यूब को ही कट कर देते हैं। ठीक है, कट करके टाई कर देते हैं। तो ट्यूब कट हो जाएगी तो क्या होगा, स्पर्म आगे बढ़ेगा नहीं। स्पर्म आगे बढ़ेगा नहीं तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि भाई जब स्पर्म आगे बढ़ेगा ही नहीं तो यहाँ से पेनिस से स्पर्म रिलीज ही नहीं होगा। स्पर्म रिलीज नहीं होगा तो फिर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो क्या रिलीज होगा फिर यहाँ से, कोई बता सकता है क्या? इसका आंसर है सीमन में। सीमन 2 चीजों का बना होता है। ठीक है, आंसर मुझे जरूर देना कि पेनिस, हमने वास डिफरेंस को कट कर दिया तो स्पर्म तो रिलीज होगा नहीं यहाँ से पेनिस के थ्रू, तो क्या रिलीज होगा, कुछ तो रिलीज होगा। तो वो क्या रिलीज होगा वो आप मुझे बताना। उसका आंसर है सीमेन में, कि सीमेन किससे बन रहा है। ठीक है, वो मैंने बताया था यार पिछले चैप्टर में। और हाँ, ये तो हो गया मेल में। इसे बोलते हैं, अरे यार नाम इसे बोलते हैं वेसेक्टोमी। वेसेक्टोमी मतलब वास डिफरेंस को कट कर दिया। और ट्यूबक्टोमी में क्या करते हैं, फेलोपियन ट्यूब को कट कर देते हैं। फेलोपियन ट्यूब कट हो जाएगी तो क्या होगा, यहाँ से स्पर्म जो है आगे नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है, स्पर्म आगे नहीं बढ़ पाएगा या ओवम आगे नहीं बढ़ पाएगा इस तरीके से, तो बीच में कट लग जाएगा, बैरियर मतलब कट लग जाएगी फिर से। तो वेसेक्टोमी में वास डिफरेंस को कट करते हैं, ट्यूबक्टोमी में फेलोपियन ट्यूब को कट करते हैं। तो ये सर्जिकल मेथड है। सर्जिकल मेथड का ना एक डिसएडवांटेज है कि अगर ये एक बार किसी ने करा दिया ना तो रिवर्सिबल नहीं है। मतलब एक बार करा दिया तो अब उसके बच्चे नहीं हो सकते, मतलब फिर बच्चे होंगे ही नहीं। पहले तो सर्जरी इसीलिए कराते हैं ताकि बच्चे ना हो।
आगे मान लो किसी के 2 बच्चे हो गए, वो उससे ज़्यादा नहीं चाहते तो वो सर्जरी करा सकते हैं, बट लेकिन उसको फिर रिवर्स नहीं कर सकते, बस ये पॉइंट है। ठीक है, तो वास डिफरेंस इज इन द मेल इज ब्लॉक्ड और स्पर्म ट्रांसफर विल बी प्रिवेंटेड, है ना, स्पर्म ट्रांसफर प्रिवेंट हो जाएगा। इसी तरीके से जो फैलोपियन ट्यूब होती है फीमेल में, उसे ब्लॉक कर देंगे तो स्पर्म वो एग जो है वो यूट्रस तक नहीं पहुंचेगा। तो इन बोथ केसेस फर्टिलाइजेशन जो होगा वो नहीं होगा। सर्जिकल मेथड जो होता है वो क्रिएट करता है ऐसे ब्लॉक्स को, ठीक है, ब्लॉकेज कर देता है ना। वाइल सर्जिकल मेथड आर सेफ इन अ लॉन्ग रन, सेफ है ये, सर्जरी इटसेल्फ कैन कॉज एन इन्फेक्शन, तो इसके सर्जरी के इन्फेक्शन भी है, सर्जरी करना लाइक इन्फेक्शन हो सकता है ना कोई भी। अदर प्रॉब्लम इज नॉट परफॉर्म्ड इफ नॉट परफॉर्म प्रॉपरली, अगर इस सर्जरी को ठीक से नहीं किया किसी ने तो फिर उससे भी इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है। तो उसने एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों बता रहे हैं, ठीक है। जैसे पिल्स का क्या था बताया था कि हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। फिर सर्जरी कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसीज, ठीक है, अनवांटेड जो प्रेगनेंसीज होती हैं उसको रोकने के लिए भी सर्जरी करी जाती है। दीज मे बी मिसयूज्ड बाय पीपल हु डू नॉट वांट अ पर्टिकुलर चाइल्ड एज हैपन इन द इलीगल सेक्स सेलेक्टिव एबॉर्शन ऑफ फीमेल फिटिसाइड। तो पहले ऐसा होता था कि फीमेल जो है, फीमेल चाइल्ड की बर्थ जो है उसको पैदा होने से पहले ही जो है वो मार दिया जाता था। इट्स वेरी वेरी यार, कितनी मतलब बहुत ही गलत बात है ये। पैदा होने से पहले ही एक बच्ची को मार देते थे, ठीक है ना, उसे अभी कुछ पता है कि क्या है क्या नहीं है सोसाइटी का, कुछ भी मतलब उसे क्या पता है, वो बच्ची अभी पैदा भी नहीं हुई है तो उसको पहले ही मार देते थे। तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत होता था हमारी उसमें, ठीक है। तो उसको गवर्नमेंट ने रोकने के लिए बहुत सारी चीज़ें करी हैं। तो फॉर ए हेल्दी सोसाइटी मेल और फीमेल का जो सेक्स रेशियो है वो मेंटेन रहना चाहिए, मतलब लड़के और लड़की बराबर होनी चाहिए ना लगभग। तो बिकॉज ऑफ रेकलेस फीमेल फिटिसाइड, तो इंडिया में बहुत फीमेल फिटिसाइड हुआ था, इसकी वजह से क्या हुआ था, चाइल्ड रेशियो जो है वो डिक्लाइन हो गया था, ठीक है, अलार्मिंग रेट से सम सेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी, ऑल्दो पेरेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन हैज बीन प्रोहिबिटेड बाय लॉ। तो इसलिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ें रोक दी कि बर्थ से पहले बच्चे का जो सेक्स है, मतलब वो मेल है या फीमेल है, ये पता करना बंद कर दिया, बैन कर दिया। कोई पता करेगा डॉक्टर तो उसको भी जेल होगी और जो करा रहा है उसको भी जेल होगी। तो वी हैव नोटेड अर्लियर दैट रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म इंक्रीज देयर पॉपुलेशन, है ना। रिप्रोडक्शन की वजह से भाई पॉपुलेशन बढ़ती है। अब रेट ऑफ बर्थ एंड डेथ इन अ गिवन पॉपुलेशन विल डिटरमाइन इट्स साइज। अब मान लो बर्थ ज्यादा हो रही है, डेथ कम हो रही है, तो पॉपुलेशन क्या होगी, ग्रो करेगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी, है ना। और अगर बर्थ कम हो रही है, डेथ ज्यादा हो रही है, तो पॉपुलेशन घटेगी। द साइज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर मेनी पीपल, है ना। साइज ऑफ जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो कॉज ऑफ कंसर्न है बहुत सारे लोगों के लिए, मतलब बहुत पॉपुलेशन रहेगी तो ये गलत, मतलब सही नहीं है ना। दिस इज बिकॉज एन एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन मेक इट हार्डर टू इम्प्रूव एवरीबडी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो ज़्यादा लोग हो जाएंगे कंट्री में तो उससे प्रॉब्लम भी है। हाउएवर इट इज इनइक्वली, इफ inequality in society is the main reason for poor standard of living for many people, the size of population relatively unimportant। तो बेसिकली वो यही कह रहे हैं कि यहाँ पे पुअर स्टैंडर्ड रहेगा, मतलब लाइक पॉपुलेशन बड़ी रहनी चाहिए यार, कुछ नहीं है, अभी चैप्टर खत्म हो गया, यहाँ पे कुछ है नहीं ज़्यादा, सिर्फ ज्ञान वगैरह की बातें। If we look around us, what can we identify as the most important reason for poor living standard? तो ये आप लोग डिसाइड करो कि ज़्यादातर लोग, मतलब बहुत सारे लोग जो हैं वो गरीब क्यों हैं, उनका पुअर लिविंग स्टैंडर्ड क्यों है, ठीक है। इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, लाइक एजुकेशन हो सकता है, या बहुत और भी, मतलब लाइक वैरायटी ऑफ रीजंस हो सकते हैं इसके, ठीक है। चलो, तो ये हमारा चैप्टर जो है ख़त्म हो गया, पूरी तरीके से हमने इसको ख़त्म कर दिया है, और हमने लगभग बनाए हैं 7 वीडियोस, ठीक है, 7 वीडियोस बनाए हैं। तो प्लीज़ उन सबको देखना, देख लिया हो अगर यहाँ तक आप पहुँचे हो तो, ठीक है। और प्लीज़ अगर आपको पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड आपको यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों के वीडियोस मिलेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन, बाय बाय।